साथियों, अभी एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे, जो कि प्रायः राजनीति से दूर रहते थे, प्रतीक यादव की मृत्यु हो गई है। हालांकि उसके कारणों का बहुत अधिक स्पष्टीकरण यहां नहीं है, लेकिन एक प्रश्न यहां पर जो कि सदैव ही ज्वलंत रहता है, लेकिन पोस्ट कोरोना एरा, कोरोना काल के बाद में युवाओं में हार्ट अटैक की या अन्य कारणों से, अन्य शारीरिक कमजोरियों से अल्प आयु की जो घटनाएं हैं, अल्प आयु में जो मृत्यु की घटनाएं हैं, या उसको हम अकाल मृत्यु कहें, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम उसी का यहां पर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। और जिस किसी भी जातक के बारे में आपका कोई प्रश्न है, कोई संशय है, उसकी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके आप ये एपिसोड देखिए। हम हर एक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, उसके एस्ट्रोलॉजिकल कारण के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही उसका क्या संभव वैदिक पराशरी सिस्टम से जो उसका निवारण है, वो भी आपको साथ ही साथ बतलाते चले जाएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो कालखंड है, उसी को हम जीवन कहता है, जीवन उसको कहा जाता है, बल्कि ये कहें। और हर एक व्यक्ति जो है वो जीना चाहता है, दीर्घायु चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, लेकिन ये उसके हाथ में नहीं होता है, ये ग्रहों के हाथ में होता है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। लग्न में ही जब एक नंबर का अंक लिखा होता है तो हम इसको कहते हैं कि यह है मेष लग्न। यहां पर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अन्य अंक लिखे होते हैं, और जब हम इस स्थान पर आते हैं तो यहां पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ होगा। साथियों, ये जो लग्न भाव है, यहां पर हम इसको मेष में आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आगे के लग्नों में आपको आसानी रहे। तो ये जो लग्न भाव है, ये स्वयं जातक है, जिसकी कुंडली है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो अष्टम भाव है, ये अन्य कारकत्व के अलावा जो आयु है, जो मृत्यु है, उसका विश्लेषण करने का भाव है। अब यहां पर कोइंसिडेंस कहें कि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दोनों ही मंगल देव बनते हैं, लेकिन ये भाव खराब है, गलत है, मृत्यु का भाव है। यदि ये जातक स्वयं उठ करके मृत्यु के पास चला गया, कहने का अर्थ यह है कि यदि मंगल यहां पर अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो गए, चाहे स्वयं के भाव में हो, लेकिन वो भाव गलत है। हम इसको उदाहरण से समझे कि किसी व्यक्ति का शराब का ठेका है, स्वयं वो शराब का ठेकेदार है, दुकान पर अपने वो शराब बेचता है। अब वो स्वयं ही शराब का सेवन कर दे तो नुकसान तो उसके शरीर को भी होगा ही ना। तो यहां पर मंगल का स्वयं मृत्यु के भाव में आकर के चला जाना, व्यक्ति जातक स्वयं ही मृत्यु के पास में चला गया, तो यहां पर इस प्रकार की संभावनाएं बनती है। अल्प आयु का योग जो है वो बनता है, खासतौर पर मंगल की दशा अंतरदशा में। और यहां इस एपिसोड में जिसको हम अल्प आयु कह रहे हैं, उसकी जो परिभाषा है वो 40-45 वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु जो है, उसको हम यहां पर अल्पायु मान रहे हैं। आमतौर पर मांसपेशियों से संबंधित, ब्लड से संबंधित, क्योंकि मंगल जो है वो कारक है हमारे शरीर में बह रहे रक्त का, तो रक्त विकार, उसमें दिल भी अपने आप आ जाता है। अत्यधिक चिड़चिड़ापन, क्रोध, हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं कि इसके दिमाग की नस फट गई थी, तो मंगल प्रायः इन सब कारणों से। और दुर्घटना, इस स्थिति में दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऐसे में यहां पर ये स्थिति पाई जाती है। अब आप भूल जाइए कि मंगल लग्नेश है, मंगल यहां पर अब एक परम मारक ग्रह की भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में इस जातक या जातिका को चाहिए कि वो हो सके तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके नियमित रूप से साल में कम से कम एक बार रक्त दान जरूर करें, या फिर वो मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें, तो इससे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आएंगे। और इस उपाय के माध्यम से हम
इस जातक या जातिका की जो अकाल मृत्यु है उसको भी टाल सकते हैं। साथियों, थोड़ा सा लंबा हो सकता है एपिसोड, लेकिन काम का है, इसलिए आपको इसको पूरा देखना चाहिए। अपने लग्न से संबंधित तो देखना ही चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि यदि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, लग्न में ही 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में यहां पर आ जाएगा 9 नंबर का अंक। अब यहां पर यदि शुक्र देव जो कि स्वयं लग्नेश है, तो ये व्यक्ति यदि स्वयं उठ करके और इस मृत्यु के भाव में चला गया, इस स्थिति में भी ये अकाल मृत्यु का कारण बनता है। प्रायः किडनी फेलियर या और किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी, मूत्र संस्थान से संबंधित कोई रोग, इस प्रकार की स्थिति या हाइपरटेंशन, ये कारण इसके बन सकते हैं। एक और स्थिति वृषभ लग्न में कि मृत्यु के भाव का जो लॉर्ड है वो यदि लग्न में आकर के विराजमान हो जाए। एक केस क्या कि स्वयं उठ करके मृत्यु के पास, मृत्यु को कब प्राप्त होता है, चाहे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे मृत्यु व्यक्ति के पास उठ करके आए, तो गुरु यदि लग्न में विराजमान है, जो वैसे भी अति मारक ग्रह होता है, इस स्थिति में भी ऐसे जातक या जातिका को अल्प आयु योग का शिकार होना पड़ता है। मोटापे से संबंधित किसी रोग को लेकर के, लीवर से संबंधित किसी रोग को लेकर के, शरीर में किसी प्रकार के ट्यूमर को लेकर के ये सारी समस्याएं आती हैं। तो यदि ये स्थिति है तो शुक्र के दान करने चाहिए, जो कि सौंदर्य प्रसाधन और इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट होता है। और यदि इस प्रकार की स्थिति है, गुरु लग्न में यदि यहां पर विराजमान है, तो धार्मिक पुस्तकों का दान गुरुवार को करना चाहिए। और अंत में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे, जो कि हर एक परिस्थिति, हर एक लग्न, हर एक समीकरण पर अक्षरशः लागू होती है। साथियों, यदि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है, 3 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, तो यहां मृत्यु के भाव में लिखा होगा 10 नंबर का अंक। अब इस स्थिति में यदि लग्नेश स्वयं उठ करके अष्टम भाव में आ जाए, जिसको हम कहते हैं कि बुध यदि यहां पर विराजमान हो गया है, तो ये अल्पायु योग का निर्माण कर रहा है। स्वयं व्यक्ति मृत्यु के पास में जा रहा है और बहुत शीघ्रता के साथ में जा रहा है। ये प्रायः हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित कोई रोग, ईएनटी से संबंधित कोई रोग, कोई आकस्मिक दुर्घटना, उसका कारण यहां पर मृत्यु का बन सकता है। यदि शनिदेव जो कि अष्टमेश है, वो लग्न में यदि आकर के यहां विराजमान हो जाते हैं, तब भी इसको अल्पायु योग कहते हैं। मृत्यु उठ करके लग्न में आ गई है। किसी न किसी प्रकार के ला इलाज रोग के कारण, जोड़ों से संबंधित किसी समस्या के कारण, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उससे संबंधित किसी समस्या के कारण या दुर्घटना के कारण इस प्रकार की जो स्थितियां हैं मृत्यु की, वो यहां पर निर्मित होती है। तो इस स्थिति में तो करने हैं आपको बुध के दान, जो कि गौ माता को हरे चारा सर्वोत्तम दान है। और इस स्थिति में आपको करने हैं शनि के दान। शनि जो कि काले वस्तुओं का दान शनिवार को आप करें, वो सबसे बढ़िया दान यहां पर होता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न की। यदि 4 नंबर का अंक यहां पर लिखा हुआ है, कर्क लग्न की ये जन्म पत्रिका हो गई, तो यहां पर आ जाएगा आपके 11 नंबर का अंक। अब इस स्थिति में जातक स्वयं उठ करके अष्टम में आ गया। मान लीजिए कि चंद्रमा यहां पर विराजमान है, तो ये अल्पायु योग का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में घनघोर मानसिक तनाव, सुसाइडल टेंडेंसी, इस कारण से देखा गया है कि अल्पायु योग बनता है। ऐसी स्थिति में इस जातक को चाहिए कि ये प्रति सोमवार को सफेद वस्तुओं का या दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान अवश्य करें। ठीक, यदि मृत्यु खुद उठ करके लग्न में जातक के पास में आ गई है, तो इस स्थिति में शनिवार को काली वस्तुओं का दान करना है और शनिदेव के प्रति इष्ट भावना आपको रखनी है। ये यहां पर स्थिति जो है वो बेहद आवश्यक है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है, 5 नंबर लग्न में लिखा है, तो यहां पर
ऑब्वियस सी बात है कि 12 नंबर का अंक लिखा हुआ होगा। इसमें यदि सूर्यदेव जातक स्वयं उठ करके इस मृत्यु के भाव में आकर के विराजमान हो गया है, तो आमतौर पर हृदय आघात से, किसी प्रकार के मानसिक घनघोर तनाव से, पेट में हुए किसी इन्फेक्शन से इस जातक को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि ये स्वयं अपने वजन के बराबर गेहूं कम से कम साल में 3 बार किसी भी रविवार को अवश्य दान करें। गुरुदेव अर्थात अष्टमेश स्वयं उठ करके लग्न में यहां पर विराजमान हो गया है, तो इस स्थिति में भी आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होने की पूरी संभावना है। यहां पर धार्मिक पुस्तकों का नियमित रूप से दान जो है वो किया जाना चाहिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए। साथियों, बात आगे हम करेंगे कन्या लग्न की। यदि कन्या लग्न है तो यहां पर 1 नंबर का अंक जो है वो लिखा हुआ होगा। अब इस स्थिति में क्या लग्नेश कौन बना? लग्नेश बने बुध देव। तो बुध यदि स्वयं इस अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो फिर वही बात, हार्मोनल किसी प्रकार के डिसबैलेंस के कारण, मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है कई बार। इनको चाहिए कि ये गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से इस स्थिति में अवश्य दान करें। यदि मृत्यु स्वयं उठ करके इस स्थिति में मंगल देव अष्टमेश बनते हैं, मंगल यदि लग्न में विराजमान हो जाता है तो वो यहां पर अकाल मृत्यु, अल्पायु योग, इसका निर्माण अवश्य करते हैं। तो लाल रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान मंगलवार को करना और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, वो इस स्थिति में इनके लिए बहुत ही सहायक रहेगा। साथियों, यदि तुला लग्न की जन्म पत्रिका है, 7 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और यहां पर 2 नंबर का अंक लिखा होगा, फिर वही स्थिति कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक ही हैं। इस स्थिति में क्या होगा, शुक्र यदि इस अष्टम भाव में विराजमान है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, स्वयं जातक उठ करके अष्टम भाव में आ गया है, किडनी संबंधी किसी समस्या, रक्त विकार, शारीरिक कमजोरी, किसी प्रकार के मानसिक डिस्टरबेंस के कारण व्यक्ति इस प्रकार की स्थितियों का शिकार होता है, एक्सीडेंट का भी यहां पर योग जो है वो निर्मित होता है। ऐसी स्थिति में इस जातक या जातिका को चाहिए कि वो शुक्र के दान शुक्रवार को करें, और शुक्र के जो सर्वोत्तम दान होते हैं वो है सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित दान। साथियों, यदि 8 नंबर की जन्म पत्रिका है, वृश्चिक लग्न है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर 3 नंबर का अंक लिखा हुआ होगा। मंगल देव स्वयं उठ करके इस अष्टम भाव में यदि विराजमान हो जाते हैं, मंगली भी जातक हो गया और स्वयं मृत्यु के पास में जाकर के वो विराजमान हो गया। रक्त विकार से संबंधित अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन, हाइपरटेंशन, सुसाइडल टेंडेंसी और दुर्घटना, वो योग यहां पर स्पष्ट रूप से निर्मित होता है। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो नियमित रूप से करें। साथियों, अष्टमेश बुध यदि स्वयं लग्न में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो ये स्थिति भी अकाल मृत्यु की द्योतक है। अकाल मृत्यु यहां पर घटित अवश्य होती है, खासतौर पर हार्मोनल किसी प्रकार के डिसबैलेंस के कारण, किसी घनघोर रोग के कारण। जब व्यक्ति को ये लग जाता है कि अब ये रोग दूर नहीं होने वाला, तो वो सुसाइड तक की स्थिति तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से अवश्य समर्पित करना चाहिए। साथियों, बात करते हैं धनु लग्न की। यदि धनु लग्न की जन्म पत्रिका है तो यहां पर कर्क राशि होगी अष्टम भाव में। गुरुदेव लग्नेश स्वयं यदि अष्टम भाव में यहां पर विराजमान हो जाए और कोई कहेगा कि उच्च के हो गए, साथियों ये भाव गलत है। इस भाव में जाकर के यदि गुरु उच्च के हुए हैं तो वो अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। ऐसी स्थिति में खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी रोग के कारण,
ट्यूमर से संबंधित किसी रोग के कारण, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण या एक्सीडेंट के कारण यहां पर अकाल मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान नियमित रूप से करे। यदि चंद्रमा मृत्यु स्वयं उठ करके लग्न में आकर के विराजमान हो गई है तो घनघोर मानसिक तनाव के कारण व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी को भी प्राप्त हो जाता है। इनको चाहिए कि ये दूध से बने या सफेद वस्तुओं का जो दान है वो सोमवार को जरूर करें और महादेव शिव के प्रति अपनी जो आस्था है उसको जागृत करें। साथियों, यदि मकर लग्न की जन्म पत्रिका है तो यहां पर 5 नंबर का अंक लिखा होगा। यदि लग्नेश शनि जातक स्वयं उठ करके इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है तो स्वयं उठ करके मृत्यु को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। नर्वस सिस्टम से संबंधित किसी रोग के कारण, किसी दिमागी फितूर के कारण, किसी आकस्मिक घाटे के कारण व्यक्ति या फिर दुर्घटना के कारण वो ऐसा कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों को शनिवार को काली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। साथियों, सूर्य देव जो कि यहां पर मृत्यु के कारक ग्रह हैं, यदि लग्न में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो ये भी अल्पायु योग बनता है। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि कम से कम साल में 3 बार अपने वजन के बराबर गेहूं अवश्य दान करें। साथियों, यदि कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है, यहां पर 11 नंबर का अंक लिखा है तो यहां पर 6 नंबर का अंक होगा। इस स्थिति में यदि स्वयं लग्नेश उठ करके शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी को प्राप्त होता है। किसी ला इलाज, क्योंकि शनिदेव ला इलाज और लंबी चलने वाली बीमारी के कारक होता है, तो इस स्थिति में भी व्यक्ति जो है वो सदैव ही कोई गलत कदम उठा करके यहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि प्रति शनिवार को वो काली वस्तुओं का दान जरूर करें। यदि बुध देव स्वयं उठ करके लग्न में विराजमान हो जाते हैं तब भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। इनको चाहिए कि ये हरा चारा नियमित रूप से प्रति बुधवार या फिर रोजाना गौ माता को जरूर समर्पित करें। साथियों, यदि मीन लग्न की जन्म पत्रिका है तो यहां पर 7 नंबर का अंक लिखा हुआ होगा। यदि स्वयं लग्नेश गुरुदेव इस अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तब भी ये सुसाइडल टेंडेंसी, लीवर फेलियर, ट्यूमर, मोटापा या मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर, इस प्रकार की परिस्थितियों से व्यक्ति को मृत्यु के समीप लेकर के जाता है। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि वो गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान जरूर करें और धार्मिक पुस्तकों का भी दान अवश्य करें। यदि अष्टमेश शुक्र उच्च के होकर के लग्न में यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है, बुरा है, ये सुसाइडल टेंडेंसी के लिए है। व्यक्ति जो है वो किडनी से संबंधित, मूत्र संस्थान से संबंधित, शरीर में किसी इंफेक्शन से संबंधित या दुर्घटना से संबंधित जो कारण है उससे मृत्यु को अल्पायु में प्राप्त होता है। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि वो शुक्रवार को सौंदर्य प्रसाधनों का दान जो है वो अवश्य करें। तो साथियों, हमने प्रत्येक लग्न में कारण सहित ये जाना कि कब किसी जातक या जातिका के जीवन में अल्पायु योग कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो अब समझदार आदमी की समझदारी इसी बात में है कि वो समय रहते सही कदम उठा करके जो जीवन इतना अमूल्य है उसको बचा करके रखे। अब जिसकी हमने बात की थी कि क्या किया जाए, साथियों, जब हम कर्म के भुक्ति की बात करते हैं तो जो महादशा हमें चल रही है उसका सर्वाधिक योगदान होता है हमारे जीवन में। तो सभी जातकों को चाहिए कि वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए महादशा मंत्र साधना जरूर अपनाएं। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं,
तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।